राजीव अग्रवाल सरस्वती माँ की वंदना करते हुए और सर्वप्रथम बाबा साहब को अपना नमन करता हूँ। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आयोजन हो रहा है, ये महफिल सजी है। अब मुझे एक रचना रखनी है आपके सामने। उससे पहले आपको जोड़ने के लिए ये दो पंक्तियाँ सुनाता हूँ। दिल पे पत्थर रख लिया, दिल पे पत्थर रख लिया और सिर पे, दिल पे पत्थर रख लिया और सिर पे इल्ज़ाम। दिल पे पत्थर रख लिया और सिर पे इल्ज़ाम। हम तो बेपर्दा हैं साहिब, तुम हो जाते बदनाम। दिल पे पत्थर रख लिया और सिर पे इल्ज़ाम। अब दोस्तों, जो मैं रचना आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बदल, उसका शीर्षक है कलयुग पर दोषारोपण। होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो हम बड़ी आसानी से उसे कलयुग पर थोप देते हैं। बस इसी बात को मैंने अपनी रचना का आधार बनाया है, मैं आपके सामने रखता हूँ। कंठ हो जाता निशब्द, कंठ हो जाता निशब्द और आंखें सवालियाँ हो जाती हैं। कंठ हो जाता निशब्द और आंखें सवालियाँ हो जाती हैं। कूड़े दान में नवजात मिला, सुन मानवता ही मर जाती है। कंठ हो जाता निशब्द और आंखें सवालिया हो जाती हैं। कूड़े दान में नवजात मिला, सुन मानवता ही मर जाती है। इस घटना पर लोगों का बस वही पुराना भाषण है। इस घटना पर लोगों का बस वही पुराना भाषण है। बातों का है सार यही, कलयुग पर दोषारोपण है। बातों का है सार यही, कलयुग पर दोषारोपण है। पर आंखें बंद कर सोचूं तो याद कर्ण की आती है। कूड़े दान में नवजात मिला, सुन मानवता ही मर जाती है। अब दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कर्ण के बारे में आप सब परिचित होंगे। कर्ण कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, पांडवों के सबसे बड़े भाई, जिनको कुंती ने जन्म लेते के साथ ही गंगा में एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया था। और उनका जो लालन पोषण किया था उनका नाम भी राधा था। और एक बार फिर कुंती उनके पास आती हैं जब वो पांडवों के लिए खतरा बन जाते हैं, जब उन्हें याद दिलाती हैं कि वो उन्हीं का पुत्र है। मैं अपनी रचना शुरू करता हूँ, वहीं पर आता हूँ लौटकर। इस घटना पर लोगों का बस वही पुराना भाषण है। बातों का है सार यही, कलयुग पर दोषारोपण है। पर आंखें बंद कर सोचूं तो याद कर्ण की आती है। कूड़े दान में नवजात मिला, सुन मानवता ही मर जाती है। होश मुझे जब आता है तो सोचूं किसका दोष लिखूं। होश मुझे जब आता है तो सोचूं किसका दोष लिखूं। क्या इतिहास के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान का दोष लिखूं। क्या इतिहास के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान का दोष लिखूं। पर कूड़े दान से नजर हटकर गंगा की धार पे जाती है। कूड़े दान में नवजात मिला, सुन मानवता ही मर जाती है। उस बच्चे का अगर सोचूं, उस बच्चे का अगर सोचूं कैसा उसका जीवन होगा। उस बच्चे का अगर सोचूं कैसा उसका जीवन होगा। इस पर भी है ये संशय कि होगा भी कि नहीं होगा। उस बच्चे का अगर सोचूं कैसा उसका जीवन होगा। इस पर भी है ये संशय कि होगा भी कि नहीं होगा। उसका जीवन बेहतर होगा यदि राधा उसे मिल जाती हैं। कूड़े दान में नवजात मिला, सुन मानवता ही मर जाती है। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी आगे चलती है। फिर एक दिन वो माता निज लालच लेकर आती है। फिर एक दिन वो माता निज लालच लेकर आती है। ममता का देती लोभ उसे अपना आंचल फैलाती है। फिर एक दिन वो माता निज लालच लेकर आती है। ममता का देती लोभ उसे अपना आंचल फैलाती है। फिर एक बार उसकी जननी उसको छलनी कर जाती है। कूड़े दान में नवजात मिला, सुन मानवता ही मर जाती है। अब दोस्तों, मैं अपना अंतिम मंत्र आपके सामने रख रहा हूं, जो मेरी रचना को कंक्लूड करेगा, जिसके लिए मैंने ये रचना लिखी है। शुरू से देखो मानवता का, शुरू से देखो मानवता का विकास हुआ या हिरास हुआ।
शुरू से देखो मानवता का विकास हुआ या हिरास हुआ, तो पाता हूँ मानवता का केवल केवल परिहास हुआ। शुरू से देखो मानवता का विकास हुआ या हिरास हुआ, तो पाता हूँ मानवता का केवल केवल परिहास हुआ। मात्र एक घटना ही देखो, मात्र एक घटना ही देखो, संपूर्ण कहानी कह जाती है। कूड़ेदान में नवजात मिला, सुन मानवता ही मर जाती है। कंठ हो जाता निशब्द और आंखें सवालिया हो जाती।